हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मीरा की रसोई में आपका फिर से स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी और जालीदार और फ्लफी ढोकले की रेसिपी। और मार्केट से भी अच्छा ढोकला बनाना चाहेंगे आप तो आप इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक। तो मैंने देखिए 1.5 कप बेसन लिया है और मिक्सी जार में डाल दिया है। तो 1 कप मैंने पहले लिया है और आधा कप मैंने अब ले लिया है और मिक्सी जार में हम इसको डाल देते हैं। और साथ में हम डाल देते हैं इसमें एक हरी मिर्च, आप चाहे तो अदरक का टुकड़ा भी ऐड कर सकते हैं। और मैंने ऐड किया है नमक स्वाद अनुसार और हाफ़ टेबल स्पून ऐड किया है हल्दी पाउडर। आप हल्दी पाउडर की जगह फूड कलर भी ले सकते हैं, येलो कलर का। और आप इसमें मैंने डाला है इसमें चीनी 1 टेबल स्पून, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और मैं दही यूज़ नहीं करूँगी, दही का इस्तेमाल नहीं करूँगी, तो मैं दही की जगह डाल रही हूँ नींबू 2 टेबल स्पून। तो चलिए नींबू ऐड कर देते हैं और हम इसको फेंट लेते हैं अच्छे से। और देखिए हम इसमें जैसे कि 1.5 कप बेसन है तो मैं इसमें 1.25 कप पानी ऐड कर लेती हूँ। तो चलिए 1 कप पानी हम इसमें ऐड कर लेते हैं और थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेते हैं। तो टोटल हमने 1.25 कप पानी इसमें ऐड किया है। तो चलिए हम इसको फेंट लेते हैं अच्छे से। और मिक्सी जार में इसलिए फेंट रही हूँ, इससे हमारा ढोकला बहुत ही अच्छा और फ्लफी बनके तैयार होता है। तो चलिए हमने जो इसका बैटर बना लिया है, देखिए कितने अच्छे से बैटर बनकर तैयार हो चुका है ढोकले का। ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा थिक है, देखिए इस तरह से, ये देखिए। तो बिल्कुल इस तरह से हमने बैटर बनाना है। तो चलिए दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके रख देते हैं। तो 5 से 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट होने के लिए रख देते हैं, इससे हमारा जो ढोकला है बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। तो चलिए हमने बैटर को रख देते हैं रेस्ट होने के लिए। तो ढककर रख देते हैं इसको और बाकी का आगे का प्रोसेस हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो चलिए हमने कुकर रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए। तो हम बनाएंगे कुकर में। तो 2 गिलास पानी हमने ऐड कर दिया है, गर्म होने के लिए रख देते हैं, अच्छे से गर्म होने देते हैं पानी को। तो इस तरह का स्टैंड लिया है मैंने, तो मैं इसको स्टैंड रख देती हूँ कुकर के अंदर। आपके पास अगर स्टैंड ना हो तो आप कटोरी भी रख सकते हैं या गहरी कोई प्लेट भी रख सकते हैं। तो देखिए मैंने कुकर का सीटी और रबड़ हटा दिया है। तो चलिए हम देख लेते हैं अपने बैटर को। तो हमारा बैटर हो चुका है, हमारे 5 मिनट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स मैं इसमें तेल डालना भूल गई थी उस टाइम, तो मैं इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। इससे बहुत ही अच्छा सा बनकर तैयार होता है हमारा ढोकला, मुलायम और फ्लफी बनता है। तो हम 2 मिनट के लिए और रेस्ट होने के लिए रख देते हैं ऑयल डाल करके। तो चलिए हम इसको अच्छे से मिक्स करके और 2 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए और रख देते हैं। तो चलिए जिस बर्तन में हमने ढोकला बनाना है उस बर्तन को हम तेल से ग्रीस कर लेते हैं, ताकि जो हमारा ढोकला है वो अच्छे से आसानी से निकल जाए और चिपके ना। तो देखिए इस तरह से हम तेल से ग्रीस कर लेते हैं रिफाइंड ऑयल से, ये देखिए। और फ्रेंड्स आपके पास अगर इस तरह का बर्तन ना हो तो आप थाली में भी बना सकते हैं, या फिर आटा छन्नी आती है उसमें भी आप बना सकते हैं फॉयल रख के। तो चलिए हम इस तरह से इसको ग्रीस कर लिया है बर्तन को। और देखिए हमने जो 5 मिनट हो चुकी है हमारे जो ढोकले के बैटर को रखे हुए, तो हम इसमें डाल देते हैं इनो का एक से। तो देखिए इस तरह से हम इनो का एक से डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि जो हमारा ढोकला है इससे बहुत ही अच्छा बनता है, फ्लफी बनता है और जालीदार बनकर तैयार होता है। और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ये देखिए। तो इनो डाल करके हमारा जो बैटर है वो कितना दुगना हो चुका है, ये देखिए फूल चुका है, ये देखिए इस तरह से। तो चलिए हम इसको ज़्यादा देर नहीं रखेंगे, हम इसको बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं जिसमें हमने ढोकला बनाना है। तो देखिए इस तरह से डाल करके, और ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरना है, हमने थोड़ी सी जगह छोड़नी है ताकि जो हमारा ढोकला पकते वक्त फूलता है वो बराबर से आ जाए बर्तन में। तो टैप करके हम इसको रख देते हैं कुकर में। तो चलिए पानी गर्म हो चुका है हमारे कुकर का, हम इसको बर्तन को रख देते हैं कुकर में सेट करके। तो देखिए स्टैंड के ऊपर हम इसको रख देते हैं इस तरह से, ये देखिए। और हम इसको ढककर पकाएंगे, इस तरह से ढक्कन लगा देते हैं और 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं मीडियम टू हाई फ्लेम पर। तो चलिए 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। और फ्रेंड्स मेरा जो ढोकले का बैटर है वो बच चुका है, तो मैं दूसरा बर्तन में बना रही हूँ उसको कढ़ाई में। तो कढ़ाई में मैंने 2 गिलास पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, और मैं इस कटोरी में बना रही हूँ। तो इस कटोरी में भी मैं ऑयल को ग्रीस कर लेती हूँ इस तरह से ऑयल लगा करके, ताकि जो ढोकला है वो अच्छे से चिपके ना और आसानी से निकल जाए। तो चलिए इस तरह से हमने कटोरी में डाल करके और टैप करके
इसको हम कढ़ाई में रख देते हैं। तो इस तरह से कढ़ाई में स्टैंड रख के पानी गर्म हो चुका है हमारा, और कटोरी स्टैंड के ऊपर रख देते हैं हम इस तरह से। और आपके पास अगर इस तरह का स्टैंड ना हो तो आप कटोरी में या कोई गहरी प्लेट हो उसके ऊपर भी रख सकते हैं। तो चलिए 15 मिनट के लिए हम ढककर इसको पकाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। तो फ्रेंड्स, साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए हम इसको बीच में खोल कर देख लेते हैं कि 15 मिनट के बाद कि हमारा ढोकला जो है प्रॉपर पका है या नहीं। तो चलिए, तो फ्रेंड्स हम चाकू की सहायता से देख लेते हैं चाकू चिपक रहा है नहीं। तो थोड़ा सा चाकू हमारा चिपक रहा है, तो हम इसको 2-3 मिनट के लिए और पकने के लिए छोड़ देते हैं ढक कर के। तो देखिए 2-3 मिनट के लिए और पकाएंगे हम। तो टोटल हमारा जो समय लगा है इसमें 20 मिनट का लगा है। तो देखिए, तो चलिए हम 2-3 मिनट के लिए आपको और दिखाएंगे। और कढ़ाई वाला ढोकला भी हम आपको दिखा देते हैं कि ये प्रॉपर पका है नहीं। तो ये भी अभी हमारा टाइम लगेगा, इसमें 2-3 मिनट के लिए और लगेगा टाइम। तो चलिए इसको भी हम ढककर पकाएंगे 2-3 मिनट के लिए, और 2-3 मिनट के बाद हम आपको दिखाते हैं कि हमारा ढोकले की रेसिपी पकी है या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो ये हम इसको फिर से ढक देते हैं। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपसे कोई भी मेरी रेसिपी मिस ना हो सके। तो फ्रेंड्स देखिए 2-3 मिनट हो चुका है, हमने फ्लेम को कर दिया है बंद, और हमारा ढोकला बिल्कुल प्रॉपर पक चुका है। तो हम इसको कटोरी को निकाल कर रख देते हैं साइड, और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और हम कुकर के ढोकले को भी निकाल लेते हैं जो हम कुकर में पका रहे थे, तो वो भी हमारा पक चुका है। तो देखिए हम इसको ठंडा होने तक रख देते हैं, जब तक ये ठंडा नहीं होता। और फ्रेंड्स, ठंडा होने के बाद ही निकालना ढोकले को, नहीं तो आपका ढोकला टूट जाएगा। तो देखिए हम तड़का बना लेते हैं। तो हमने कढ़ाई रख दी है गैस पे गर्म होने के लिए, और चलिए ढोकले का हम तड़का बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई गर्म हो चुकी है, हम इसमें ऐड कर रहे हैं तेल। तो 2 चम्मच तेल हम गर्म कर लेते हैं। ये रिफाइंड ऑयल ऐड कर रही हूँ मैं, रिफाइंड ऑयल में तड़का लगा रही हूँ। आप कुकिंग ऑयल या जो भी आप ऑयल खाते हैं उसमें तड़का लगा सकते हैं। तो तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं, ये देखिए। और हम आपको दिखा देते हैं कि तड़का हम किस चीज़ में लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, तेल गर्म हो चुका है, और हमने ले ली है राई। तो 1 टेबल स्पून राई ली है और डाल देते हैं, और राई अच्छे से चटकने देते हैं। और साथ में मैं डाल रही हूँ उसमें कड़ी पत्ता, 5 से 6 कड़ी पत्ता लिया है मैंने, ये देखिए। तो चलिए तड़के में कड़ी पत्ता ऐड कर देते हैं, 5 से 6 कड़ी पत्ता, और 3 से 4 हरी मिर्च। तो देखिए अच्छे से हम इसको तड़कने देते हैं और अच्छे से स्मेल आने देते हैं तड़के की। तो चलिए हम इसको प्लेट को हटा देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमारी जो राई है अच्छे से चटक चुकी है। तो हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो जो ढोकले का पानी होता है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ही अच्छा लगता है, खट्टा मीठा और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए एक कटोरी या 1 गिलास पानी ले लीजिए, जितना भी आपको पानी की ज़रूरत है उतना ले सकते हैं। तो मैंने 1 कप पानी लिया है और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और बाकी के हम इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे हम। तो ये देखिए पानी को अच्छे से पकने देते हैं। साथ में मैं डाल रही हूँ नींबू का रस, 1 टेबल स्पून से ज़्यादा है, और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है नींबू के रस से। तो और साथ में डाल रही हूँ मैं चीनी। तो 3 टेबल स्पून चीनी डाल रही हूँ मैं। आपको जितनी चीनी की ज़रूरत है आप डाल सकते हैं, जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और हम इसकी चाशनी नहीं बनाएंगे, बस इसको हम 2-3 मिनट पकाएंगे अच्छे से। तो देखिए इस तरह से मिक्स कर लेते हैं और ढक के पकाएंगे 2-3 मिनट के लिए, ताकि जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। और ये देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही टेस्टी है। तो देखिए हमारा जो एक बार आपको दिखा देते हैं ढोकले की रेसिपी। ढोकला जो प्रॉपर पक चुका है, फूल चुका है प्रॉपर, ये देखिए कितना सॉफ्ट लग रहा है। तो चलिए हम तड़के की तरफ चल लेते हैं और देख लेते हैं हमारा तड़का अच्छे से पका या नहीं। तो देखिए पक चुका है ये, और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, और खुशबू कितनी अच्छी आ रही है इसमें, ये देखिए। और फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके कि ये मेरी ढोकले की रेसिपी आपको कैसी लगी, और इसी तरह से बनाइएगा अपने घर में, तो आपसे ज़रूर बन पाएगा ये मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा दिखने वाला ढोकला, फ्लफ़ी और जालीदार और सॉफ्ट। तो ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को, और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और साथ ही साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, आप शेयर भी नहीं कर पाते हैं। तो देखिए हम इसको निकाल लेते हैं ढोकले को, बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो चाकू की सहायता से हम साइडों से हटा लेते हैं इसको इस तरह से।
और इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। तो देखिए फ्रेंड्स कितना आसानी से निकल चुका है कटोरी से। ये कढ़ाई वाला ढोकला है जो हमने कढ़ाई में रखकर पकाया है। तो देखिए कितना जालीदार और कितना फ्लफी बना है और कितना सॉफ्ट बना है, देखिए। तो चलिए हम इसके ऊपर तड़का डाल देते हैं। तड़का हमारा प्रॉपर पक चुका है और बंद कर दिया था हमने फ्लेम को। तो इसके ऊपर हम डाल देते हैं तड़का। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ये देखिए। और हम इसमें हरी मिर्च के साथ और कड़ी पत्ते के साथ तड़का ऐड कर देते हैं। और हम आपको इसको काट के भी दिखाएंगे कि अंदर से कितना सॉफ्ट पका है, कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है हमारा ढोकला। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में, तो खाने में भी तो बहुत ही टेस्टी होगा ये। तो चलिए हम काट कर दिखा देते हैं। तो देखिए कितना सॉफ्ट कट रहा है ये देखिए, और कितना स्पंजी बना है हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए कितना स्पंजी बना है, ये देखिए बिल्कुल, और जालीदार और फ्लपी और अब बहुत ही टेस्टी बना है। तो चलिए हम इसको कढ़ाई जो हमारा हमने कुकर में बनाया था उसको भी निकाल लेते हैं। इस तरह से साइडों से हटा देते हैं पहले चाकू की सहायता से, और इसको हम ट्रे में निकाल लेते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से निकल चुका है और बिल्कुल भी नहीं चिपका है ये, और ये भी बिल्कुल जालीदार बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए बिल्कुल केक जैसा बनकर तैयार हुआ है ये देखिए फ्रेंड्स। तो चलिए हम इसके ऊपर भी हम तड़का ऐड कर देते हैं। तड़का जो है हमने बनाया है वो डाल देते हैं, ये देखिए। और हम आपको टेस्ट करके भी दिखाएंगे फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स। तो देखिए बर्तन देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपका है, इस तरह से निकला है हमारा ढोकला। तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी लग रहा है, और आपको सर्व करके भी दिखाएंगे और टेस्ट करके भी दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही यम्मी लग रहा है, मुझसे तो सब्र भी नहीं हो रहा है, मुझे खाने का दिल कर रहा है। तो चलिए हम आपको दोबारा से दिखा देते हैं कट करके, और जो कुकर वाला ढोकला है उसको भी आपको कट करके दिखा देते हैं कि अंदर से किस तरह से निकला है। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं सर्व करके। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना शानदार लग रहा है और कितना टेस्टी लग रहा है। जो ढोकले का पानी है, जो तड़का है, वो इस तरह से हम ऊपर ऐड कर देते हैं। ये देखिए खट्टा मीठा और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये। तो चलिए आप फ्रेंड्स इसको नाश्ते में भी बना सकते हैं, या आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है तब भी बना के खा सकते हैं, या जब भी आपका दिल करे कभी भी आप इसको बना के खा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बनाया है और बहुत ही आसान तरीके से इसको अपने घर में बना सकते हैं। तो देखिए कितना स्पंजी है और कितना टेस्टी है। तो चलिए मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ और नई रेसिपी के साथ। तब तक आप मेरी इस ढोकले की रेसिपी को एंजॉय करते रहिएगा। तो यम्मी बहुत ही टेस्टी लगा है मुझे, तो आप भी इसी तरह से बना करके खाइएगा अपने घर में और बच्चों को भी खिलाइएगा, सभी को पसंद आएगा। तो देखिए हमने कुकर वाला जो ढोकला है वो भी काट कर दिखा दिया, कितना स्पंजी और कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए। तो चलिए अपना ख्याल रखना और वीडियो को एंजॉय करते रहिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू। खाने से पहले फ्रिज में भी रख सकते हैं इसको, ठंडा ठंडा आप खा सकते हैं, टेस्टी भी लगता है।